MMPC 014 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 26 का पेपर लेके आ गया हूं। कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, सब आपको दिखाता हूं। जैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमेशा क्वेश्चन आया है, हमेशा। तो पहला क्वेश्चन यही दे दिया, दिसंबर 23 जून 23। मैं उस CS प्रतीक, आपको पता है, हमें पता है FM इजी सब्जेक्ट है बच्चे। सर क्लासेस सब मिल जाएंगी। गेस्ट पेपर इसलिए कि आप बच्चे लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पता हो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी क्या है। एक टेबल दिया है, अभी दिखाता हूँ टेबल। उस टेबल में बताया है, एक एक क्वेश्चन देखा है हर 5-6 साल का कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है। अब ये कॉन्सेप्ट लिख रहा था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताने थे। सर अब आप टेबल कह रहे थे, एक बार दिखाएंगे? बिल्कुल, ये लो, उन्नति लेजेंड, प्रियोरिटी लेजेंड की जगह हम इसको क्या बोलेंगे? उन्नति लेजेंड। सिर्फ हमने दिए हाई, मीडियम, लो, 4 बार से ज़्यादा रिपीट हो, 2-3 बारी अपीयर वंस, ये देखेंगे। प्रॉफिट, ये 4 बार नहीं आया, अपॉर्चुनिटी मीडियम है, लेकिन बार बार आता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार। तो बच्चों ये आपको करना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अभी भी इसकी भी है। रिस्क और रिटर्न, ये 4 बार आया हुआ है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी हाई है। ये 2 बार आया है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी मीडियम है। एक एक क्वेश्चन एनालाइज किया है। सर हम ये एक क्वेश्चन कैसे देख सकते हैं? ये क्वेश्चन हम देखेंगे, ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं बच्चों ऐसे। आप हमसे अभी क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे, आपको गेस्ट पेपर दिए जाएंगे, तो आप उसमें आराम से अपने सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे। आपको लेटेस्ट पेपर दिखाता हूँ, चलो दिसंबर 25 का आ जाओ, आपको लेटेस्ट पेपर दिखाता हूँ। लेटेस्ट पेपर दिखाने से पहले मीनिंग देखते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। एक्शन दैट इंक्रीज फर्म्स प्रॉफिट आर अडॉप्टेड, वाइल एक्शन जो उनका प्रॉफिट कम कर देते हैं तो हमें वो काम नहीं करना है। ऑब्वियस है। अब बच्चे आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कुछ नहीं होगा कि आप सिर्फ प्रॉफिट सोच ही जा रहे हो। हमें अपनी ओवरऑल वेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स है कि हमें प्रॉफिट पे ध्यान देना है कि वेल्थ पे ध्यान देना है, तो उसको बताया गया है। यूटिलिटी होती है, एफिशिएंसी देखी जाती है, रिसोर्सेज की एलोकेशन देखी जाती है, यूज ऑफ रिसोर्सेज देखे जाते हैं, लिमिटेशंस होती है, एम्बिग्यूटी है, इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ बेनिफिट, आपको टाइम वैल्यू देखना है, हर चीज छोटी से छोटी चीज देखनी है आंसर्स के अंदर। और फिर अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अब इन दोनों में कंपैरिजन है, तो हमने पहले प्रॉफिट का लिखा, अब वेल्थ के बारे में लिखेंगे। अब देखेंगे दोनों के बारे में। पॉइंट फॉर्म में ही लिखने आंसर, एग्जामिनर इंप्रेस होएगा, आपको जल्दी याद होएगा, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। प्रॉस्पेरिटी एंड परपेचुइटी ऑफ द कंपनी, ये मेजर करता है परफॉर्मेंस, एलोकेशन एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और कंपनी डिस्चार्ज करता है जैसे फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। क्लियर है? सर आप कहते हैं आपको 25 का पेपर दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। ये टेबुलर डिफरेंस देखो, कहीं नहीं मिलेगा। एक एक बात मैंने बोला ध्यान रखते हैं। और पहले एक बार आपको वो दिखाता हूँ पेपर, फिर इसको दिखाते हैं। ये लो, बैंकिंग टर्म एंड दिसंबर 25 का पेपर नहीं मिल रहा था, लेटेस्ट पेपर, 30% सॉल्व असाइनमेंट है, पता है ना। सारे 5 क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। 30% जो असाइनमेंट है वो हम लगा चुके हैं, आपको मेरे चैनल पे मैं दिखा चुका हूँ। सर अभी आपने नहीं दिखाया, अभी दिखाते हैं। एक एक असाइनमेंट लगाया है, और 5 साल के पेपर आपने करे बिना जाना नहीं है। जी हाँ, 5 साल के पेपर बिल्कुल करे बिना मत जाना, लॉस उठाना पड़ सकता है। सर इसके अलावा नोट्स मिल जाएंगे, हेडिंग, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ये सारे सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे। सर क्लासेस अभी कांटेक्ट करो, आपको ऐसे 5-10 क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जैसे ये वाला कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन, ये जनरली यही आता है। सर इसके सॉल्यूशन, ये लो बच्चे, सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देख लो। आगे बढ़ने से पहले एक चीज करते हैं, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। अभी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। ये देख लो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ, सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ, unnatieducations.com पे। जी हाँ, unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूँ कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूँ। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? चलो आंसर देखते हैं। पहले डेफिनेशन लिखी, रोल लिखा, फिर से हेडिंग स्ट्रिक्टली फ्रॉम इग्नू बुक। आप देख रहे हैं सारी हेडिंग्स, ये ऐसी करनी है। ये हेडिंग सारी देख रहे हैं, कैपिटल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये आ गया फिर से डिफरेंस। अरे टेबुलर डिफरेंस दिखाना तो आप बच्चों को याद कराना तो हमारा काम है, जिससे आपके अच्छे नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आए। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं
आराम से देखेंगे। ये बेसिस या एस्पेक्ट के बिना पेपर में आंसर मत लिखना। चलो सैंपल पेपर दिखाते हैं। ये ऐसे लिखेंगे, फोकस, टाइम वैल्यू, हायर अकाउंटिंग प्रॉफिट, प्रेजेंट वैल्यू, इग्नोर टाइमिंग्स ऑफ कैश फ्लो, रिकॉग्नाइजेस टाइम वैल्यू, इट इग्नोर्स क्वालिटी एंड रिस्क, इट इनकॉर्पोरेट रिस्क थ्रू डिस्काउंट रेट। डिसीजन रूल्स होता है मैक्सिमाइज ईपीएस, मैक्सिमाइज एनपीवी, एक्सेप्टेंस है ओल्डर और इसकी मॉडर्न। ऐसे ऐसे पॉइंट दिया है इग्नू की बुक से निकाल के, आपको याद हो जाएंगे। देख रहे हो? तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली सिर्फ प्रॉफिट देना ध्यान नहीं है, हमारा काम वो कहता है ना, सेल्स और मार्केटिंग में सिर्फ सेल करना काम नहीं, मार्केटिंग हमें आफ्टर सेल सर्विसेज देखनी है। सिमिलरली कंपनी को सारे फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। ओवरऑल ग्रोथ चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं चाहिए। अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करके ये ले लो। और एक और चीज़ ये देखते हैं, एक और आपको मैंने प्रॉमिस किया था, आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। पहले तो ये एग्जाम का पैटर्न, वेटेज 70%, ये सारी चीज़ें क्लियर है, ये सारी चीज़ें। तो इसके अलावा कौन से टॉपिक छोड़ सकते हैं? CAPM मॉडल, मॉडिग्लानी एंड मिलर, ये ना सारे डिविडेंड मॉडल्स हैं, ये इतने ज़्यादा भी आ नहीं रहे हैं, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो क्योंकि लास्ट मिनट है, अभी टाइम नहीं है। लेकिन बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर मॉडिग्लानी मिलर हो गया या CAPM हो गया, टाइम बचे तो कर लेना। क्लियर है बच्चों? लेकिन अभी के लिए छोड़ सकते हो क्योंकि आप लास्ट टाइम में पढ़ रहे हो। ऐसे ही सारी इंपॉर्टेंट बातें इस गेस्ट पेपर में लिख दी हैं। कमेंट में बता दो कौन सा गेस्ट पेपर या सॉल्यूशन नहीं मिला है। अभी कमेंट कर दो कि कौन सा पेपर या सॉल्यूशन नहीं मिला। दोस्तों का लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।